हेलो गाइस, मास्टर शांति क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए 13 अक्टूबर की करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, भारत में होगी 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक। जो भारत में ये ओलंपिक समिति की बैठक हो रही है, ये 141वीं बैठक है और इस समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इस दिन 23 जून को ही हम ओलंपिक डे भी मनाते हैं। और ओलंपिक कमेटी की स्थापना, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। और हेडक्वार्टर जो इसके हेड हैं, इसके चीफ हैं थॉमस बॉक हैं। और इस समिति की जो 141वीं बैठक है वो भारत में हो रही है। इसको होस्ट कर रहा है भारत और ये 15 से 17 अक्टूबर के बीच हो रही है और मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में हो रही है। और भारत इसको 2 बार होस्ट कर चुका है। इससे पहले 1983 में भी, 1983 में भी 86वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए प्रारंभ किया ऑपरेशन अजय। हमने पहले भी अपने जो इन भारतीय नागरिक अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं उनके लिए अलग अलग हमने ऑपरेशन चलाए हैं। और अब ये हमने इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। और ये 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जो इजराइल हमास संघर्ष है। और जो यहाँ पर सुकेट त्यौहार है जो यहूदियों का है, इजराइल में मनाया जा रहा था, उसी दौरान ये संघर्ष शुरू हुआ। और जो वहाँ के गवर्नर हैं गोबित न्यूज़, जो वहाँ पर भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। और ये एस जयशंकर ने हमें बताया है और कि ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। और फर्स्ट फ्लाइट आज पहुंच जाएगी। और जो इजराइल है वो आयरन स्वॉर्ड्स चला रहा है और जो हमास है उसकी तरफ से अल अक्सा स्टॉर्म चल रहा है। जो इनके ये अपने मतलब एक दूसरे के खिलाफ जो इन्होंने विद्रोह शुरू कर रखे हैं, ये उनके नाम हैं, आयरन स्वॉर्ड्स और अल अक्सा स्टॉर्म। और वहाँ के इजराइल के PM हैं नेतन्याहू, और उन्होंने कहा है कि हम हमास को मतलब ज़मीन से ख़त्म कर देंगे, उसका नामो निशान मिटा देंगे। नेक्स्ट, अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने निजता के अधिकार के संरक्षण के लिए पारित किया डिलीट बिल। ये जो डिलीट बिल है इसको SB 362 भी कहते हैं और ये वहाँ के गवर्नर गोबित न्यूसोम ने पारित किया है। और ये USA कैलिफोर्निया में पारित हुआ है। और ये एक तरह से राइट टू प्राइवेसी है कि मतलब वहाँ के नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा को सभी जो ब्रोकर्स हैं उनके पास से एक साथ डिलीट करने के लिए ये शुरू किया है ये डिलीट बिल। और इसके लिए ये पारित किया है कि कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन सबके साथ एक बार में ही डिलीट हो जाएगी अगर कोई चाहता है तो। नेक्स्ट है, IMF ने भारत का विकास दर अनुमान बढ़ाकर 6.3% किया। जो IMF है और वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों मतलब जुड़वा बहनों की तरह ही संस्था रहती हैं। मतलब ये एक दूसरे के साथ ही इनकी स्थापना हुई थी और ये जुड़वा बहनें कही जाती हैं। और जो इनकी स्थापना हुई थी वो 1994 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की एक साथ हो रही थी। और इन्होंने जो कहा है कि जो भारत की विकास दर है वो फाइनेंशियली 24 रहेगी और जो इसमें चालू वित्त वर्ष में 6.3 रहेगी और 0.2% की बढ़ोतरी की है, इन्होंने वृद्धि कर दी है। और जो ये इनका IMF और बैंक है, इनका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है
और स्थापना मैंने आपको बताया 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। वाशिंगटन डीसी यूएसए में इनका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में 190 देश इसके मेंबर हैं। और जो नवीनतम देश है वो एंडोरा है, यूरोप का देश है ये भी इसका सदस्य बना है जो। और वर्ल्ड की रहेगी जो ये फाइनेंशियल विकास दर है, ये जो हमारी है 6.3% रहेगी, तो इसमें 0.2% की बढ़ोतरी हुई है और वर्ल्ड की रहेगी 3%। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस के बीच पेरिस में हुई 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता। जो ये रक्षा वार्ता हुई है ये 5th नंबर की है और पेरिस फ्रांस में हुई है। भारत से जो इसमें शामिल हुए हैं वो राजनाथ सिंह जी हुए हैं और वो हमारे रक्षा मंत्री हैं। और जो भारत और फ्रांस के बीच अभ्यास होते हैं उनमें है शक्ति अभ्यास और वरुण अभ्यास और फ्रिंजेक्स अभ्यास और गरुड़ अभ्यास है। और जो शक्ति अभ्यास है वो आर्मी का अभ्यास है और वरुण है वो नेवी का है और फिर गरुड़ है वो एयरफोर्स का अभ्यास है। और इसके साथ ही जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। फीमेल फीफा वर्ल्ड कप है जो वो 9th नंबर का है और होस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। और इसमें स्पेन ने जीत हासिल की है और इंग्लैंड को हराकर स्पेन जीता है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप की प्रारंभ। ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप GHIF ये स्वास्थ्य संबंधी नवीन चिंताओं को हल करने के लिए शुरू की गई है। ये इसका मेन कारण है शुरू करने का। और जो शुरू की है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है और जो वो हमारे विज्ञान और तकनीकी मंत्री हैं और इन्होंने ये शुरू किया और सहयोग लिया है WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है और हिंदी में इसको कहेंगे वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। और इसकी स्थापना इसके सहयोग से ये शुरू की है WIPO के सहयोग से। और इसकी स्थापना WIPO की 1967 में हुई है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और 1975 में भारत इसमें शामिल हुआ था। और जो ये वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है इसमें भारत की रैंक है 40वीं रैंक है भारत की। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर को मनाया गया विश्व दृष्टि विकास 2023। अक्टूबर का सेकंड गुरुवार को ये 12 अक्टूबर को मनाया गया है और इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बताया अक्टूबर का सेकंड गुरुवार के दिन ये विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाएगा। और ये अंधेपन के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए शुरू किया गया है और इसकी थीम रही है लव योर आइज़ एट वर्क, काम के समय अपनी आँखों से प्यार करो। लॉन्ग स्क्रीन टाइम इसकी समस्या है कि जब हम लंबे टाइम तक कंप्यूटर के सामने या फ़ोन के सामने बैठे रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, तो ये इसकी सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। हु आइज़ ऐप शुरू हुआ है और ये बेहतर स्क्रीन टाइम देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है बताया है। और स्पेक्स 2023 WHO ने शुरू किया है। अभी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस किया आपसे। और उसके बाद हमें आँखों का वैसे भी अपने देखना ही चाहिए, अपनी तरफ से भी ये सोचना चाहिए कि हमारी आँखें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनका पूरा ख्याल रखें और उसके लिए हमें बेहतर उपाय भी करनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोज़गार प्रयाग पोर्टल किया लॉन्च। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने ये गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए पोर्टल शुरू किया है और हर ज़िले के अंदर भी स्वरोज़गार केंद्र शुरू होंगे और इसके लिए युवा उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया हुआ है। तो ये मुख्यमंत्री की बहुत ही अच्छी पहल है। नेक्स्ट है रोहित शर्मा ने विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल वर्ल्ड कप का खुमार सबके ऊपर छाया हुआ है और भारत इसका होस्ट कर रहा है अब की बार।
और जो ये वर्ल्ड कप है इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट हमारे इंडिया के लोग लेते हैं। और जो ये वर्ल्ड कप चल रहा है ये कौन से नंबर का वर्ल्ड कप है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो मैच है रोहित शर्मा ने 19 मैच खेले हैं और उसमें 72 शतक लगाए हैं। सचिन ने 19 मैच खेले हैं और उसमें 7 शतक लगाए हैं और सचिन ने 6 शतक लगाए थे, उसका ये रिकॉर्ड तोड़ के 7वां शतक लगाया है। और जो सचिन ने 6 वर्ल्ड कप खेले थे और रोहित शर्मा ने सिर्फ 3 ही वर्ल्ड कप खेले हैं। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है ये कौन से नंबर का वर्ल्ड कप है। और इंटरनेशनल मैच में भी सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने अपने नाम कर लिया है अफ़गानिस्तान के साथ मैच खेलते हुए। और ये क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाने वाला। और वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का भी रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने अपने नाम किया है और वो कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़कर अपने नाम किया है रिकॉर्ड, फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है अफ़गानिस्तान के साथ मैच खेलते हुए। ये सारे तीनों रिकॉर्ड बनाए हैं रोहित शर्मा ने। नेक्स्ट है यूपी सरकार ने ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु प्रारंभ की वंदन योजना। जो ये वंदन योजना शुरू की है यूपी सरकार ने, इसमें धार्मिक स्थलों पर सारी सुविधाएं अच्छे से हों, और पेयजल की सुविधा हो, परिवहन की सुविधा हो, खाने पीने की अच्छे से सुविधा हो, विश्राम की व्यवस्था हो, वहाँ पे विश्राम की भी अच्छे से व्यवस्था हो, परिक्रमा भी आराम से कर पाएँ और टॉयलेट वगैरह की भी फैसिलिटी अच्छे से हो। तो ये यूपी ने ये शुरू की है ये वंदन योजना, और ये शहरी निकाय में शुरू की है। ये बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि जो हमारे तीर्थ यात्री होते हैं, जो धार्मिक स्थलों पर जो बड़े बुजुर्ग जाते हैं, तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये काफ़ी अच्छी सोच है और यूपी सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। नेक्स्ट है अबू धाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित हुई इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस। दोस्तों, आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अपनी जीके की नॉलेज को अच्छे से इम्प्रूव करें। और प्लीज़ हमारे को सपोर्ट करें और अपने लाइक से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन दें और कमेंट से हमें मोटिवेट करें। आपकी जो जीके की नॉलेज है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को बताएं कि बिना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए और हम कम टाइम में बहुत अच्छी जीके की नॉलेज गेन कर सकते हैं इन वीडियो से। और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आज हमें लाइक करके और खूब सारे कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।